अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात। आज का हमारा मौजू बहुत अहम और मुफीद अवामुन्नास के लिए है। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या पर्चा दर्ज कराना। इस मौजू के ऊपर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। FIR कब दर्ज होती है? FIR कौन दर्ज करा सकता है? और FIR दर्ज करने की पुलिस की क्या ज़िम्मेदारियां हैं और FIR की अहमियत, इसके ऊपर हम आपसे मुखातिब हैं। जब भी कोई जुर्म, ऐसा जुर्म, मैं आपसे ये भी बयान कर देता हूँ कि जराइम दो किस्म के होते हैं। एक कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, या यूं कहें कि ऐसे जराइम जो पुलिस की उसमें आते हैं, मुआखज़े में, और पुलिस का दखल शुरू हो जाता है। पुलिस दस्त अंदाज़ी, और वो जराइम जो पुलिस की दस्त अंदाज़ी से बाहर होते हैं। जब भी ऐसा जुर्म हो जाता है, सरजद हो जाता है, जो कॉग्निजेबल हो, तो जिसके खिलाफ जुर्म सरजद हुआ है वो खुद या उसके कोई करीबी रिश्तेदार या वैसे पब्लिक में से भी FIR दर्ज करा सकते हैं। पुलिस भी दर्ज कर सकती है, खुद भी। तो आम तौर पर यही तरीका है कि जैसे ही जुर्म सरजद हो, फौरन पुलिस के पास उसका इंदराज हो जाना चाहिए और FIR कट जानी चाहिए। ये कानून है कि FIR दर्ज करने में, दर्ज होने में जितनी देर होगी इतनी ही FIR कमज़ोर होती चली जाएगी। और अगर आप FIR को पढ़ें तो वहाँ ये लिखा होता है, तारीख़, जिस तारीख़ को ये जुर्म सरजद हुआ है, वक्त, जिस वक्त ये FIR दर्ज हो रही है, और वो वक्त जब जुर्म सरजद हुआ है। और वहाँ ये भी दर्ज है कि जहाँ जुर्म सरजद हुआ है वहाँ से पुलिस स्टेशन
या थाना कितनी दूरी पर है और उस जुर्म के सरजद होने के बाद और एफआईआर के दर्ज होने में कितना वक्त लगा है, और अगर देर हुई है तो उसकी वजह भी बताई जाती है। लिहाजा ये ज़हन में रहे पब्लिक एट लार्ज को कि जब भी कोई जुर्म सरजद हो जाए तो फ़ौरन उसका इंदराज थाने इतला हो और पुलिस कानूनन बाउंड है कि फ़ौरन एफआईआर दर्ज करे। वैसे आम तौर पर हमारे यहाँ चूँकि माशाल्लाह हमारा मुआशरा जिस कदर तेज़ी से तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहा है, वहाँ हमारे इदारे भी कमज़ोर से कमज़ोर तर होते चले जा रहे हैं और इंसानी गलतियाँ, इंसानी कमज़ोरियाँ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई हैं। वैसे माज़रत के साथ, क्योंकि मेरी वकालत को 40 साल हो गए हैं शुरू किए। वो दौर जब हमने वकालत 1980 में शुरू की तो उस वक्त के हालात और अब के हालात को हम जब देखते हैं तो बहुत फ़र्क नज़र आता है। उस वक़्त कानून जल्दी हरकत में आता था, प्रॉम्प्ट रिस्पांस होता था अदारों का, लेकिन अब हमारे अदारे माज़रत के साथ कमज़ोर हो गए हैं। एहसास ज़िम्मेदारी कम हो गया है। लिहाजा कई कई दिन गुज़र जाते हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं होती और तफ्तीश होती रहती है। हालांकि तफ्तीश का मरहला एफआईआर के बाद होता है। लिहाजा बहरहाल जो सूरत हाल है हमें उसी में रहना है, उसी में रहकर अपने मामलात को दुरुस्त करना है। हाँ, मैं एक अवामुन्नास को ये एडवाइज़ करूँगा कि खुदा न खास्ता जब जुर्म हो जाए और जिसके ख़िलाफ़ जुर्म सरजद हो गया है, तो ये मेरी राय है कि फ़ौरन अपने वकील के साथ भी रब्ता करें, क्योंकि जब वकील इन्वॉल्व हो जाता है तो वो कानूनी मामलात को शुरू ही से टैकल करता है, एडवाइज़ करता है और उसके मुताबिक चलना चाहिए। गो के वकला का असल काम अदालतों में है, लेकिन एडवाइजरी के तौर पर दोनों लोगों को, उसमें ये भी होता है कि हमारे यहाँ एक आदमी जुर्म करता है और पूरी फैमिली को इन्वॉल्व कर लिया जाता है। मैं उस पर भी एक अलग से लेक्चर दूंगा। जब ये सूरत हाल हो जाए
तो आपके पास कानूनी क्या रेमेडीज़ हैं। बहरहाल एफआईआर के बारे में ये जो लोग एफआईआर कराने वाला होता है उसका नाम भी होता है, जिसने एफआईआर तहरीर की होती है थाने में उसका नाम भी होता है। और मैंने जैसे बताया है कि फिर एफआईआर में मुख्तसरन वो तमाम हालात, किन हालात में किस तरीके से जुर्म सरजद हुआ है। अब जाहिर है कि जुर्म कत्ल का जुर्म हो सकता है, चोरी का जुर्म हो सकता है, डाके का जुर्म हो सकता है, या और मुख्तलिफ जराइम की शक्लें हैं। अब बहुत सारे हर फील्ड में उसके अलहदा सेक्शंस हैं बाकायदा। पीपीसी हमारी, जिसमें तमाम जराइम की तफसीलात लिखी हुई हैं कि जब कत्ल का मुकदमा, कत्ल का जुर्म हुआ है तो सेक्शन 302 है पीपीसी, उसके तहत जुर्म होगा दर्ज। अब इसी तरह इक़दाम कत्ल है तो 324 पीपीसी है। स्वान वो एक पीपीसी की हमारी किताब है जिसमें तकरीबन 500 के करीब कुछ ज़्यादा सेक्शंस हैं। वो हर जुर्म का अलहदा अलहदा सेक्शन होता है और उसके मुताबिक वो एफआईआर में वो सेक्शन दर्ज होते हैं। और एफआईआर के बाद पुलिस का रोल शुरू हो जाता है कि वो जिसने जुर्म किया है, हाँ अब ये भी एक, इसकी भी मैं और तफसील से लेक्चर दूंगा कि बाज़ जराइम बेलेबल होते हैं, बाज़ नॉन बेलेबल होते हैं। तो वो मैं आपसे फिर दूसरे लेक्चर में इंशाअल्लाह बयान करूंगा। आज के लेक्चर में जो मैंने जैसे पहले आपसे गुजारिश की है कि आपने एफआईआर फ़ौरन दर्ज करानी है। हाँ, अगर पुलिस इससे लहतो लाल करे तो फिर आप अदालत से रजू करें। वो भी मैं इंशाअल्लाह तफसील से बताऊंगा कि अगर एफआईआर दर्ज ना हो रही हो तो आपके पास क्या रेमेडीज़ हैं। अलबत्ता ये ज़िम्मेदारी पुलिस की है कि वो जैसे ही उसको जुर्म की इत्तला मिले तो उसको दर्ज करे। और ये कानून इसकी ख़ास ख्याल रखता है कि जितना जुर्म जल्द नोट होगा उतना ही वो एक्यूरेट होगा, सही होगा। आफ्टर थाट, सोच विचार के बाद चीज़ें बनावटी आ जाती हैं, उनकी हैसियत कमज़ोर हो जाती है। इसी से ये तकाज़ा है कानून का कि इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर
उस पर्चे की अहमियत ज़्यादा होगी। थैंक यू वेरी मच।